नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। एडीजीपी वाई पूरन कुमार को लेकर के काफ़ी कुछ नए जो तथ्य सामने आ रहे हैं, अब इस पे सियासत भी शुरू हो गई है। अब क्या इसमें सब चल रहा है, पूरा पॉलिटिकल एंगल क्या है, इसको लेकर के हमारे साथ में बात करने के लिए हमारे साथ में मोहित हुप्पर जी हैं। मोहित जी से हम जानेंगे कि क्या कुछ सियासत इसमें जो है वो चल रही है। सर, क्या पूरा चल रहा है सियासत? देखिए चंद्र जी, ये वैसे तो एक देखा जाए तो पुलिस केस ही है और पुलिस इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजीपी रैंक के अधिकारी समेत कई वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अफसर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन चूंकि वाकई इस पर सियासत शुरू हो गई है, हम इसमें उस एंगल से भी अब देख रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगता है कि एक बड़ा इशू है, क्योंकि उन्होंने भी अपने सुसाइड नोट में एक ये बताया है कि मैं एक दलित जाति से हूँ, मुझे कास्टिज्म की वजह से भी तंग किया जाता था। कल ही इसमें राहुल गांधी ने भी एक्स पर अपना पोस्ट किया है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे उन्होंने लिखा है कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को चल रहा है। अपने इस पोस्ट में उन्होंने आरएसएस बीजेपी को निशाना बनाते हुए बताया है कि ये जो सोच है उसी समाज को में जो विष भर दिया है और दलित और आदिवासी पिछड़े मुस्लिम आज भी न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। तो ये एक सियासत का हिस्सा है। उसी तरह आप देखें तो हम ये जजपा ने भी, जो हरियाणा की एक क्षेत्रीय पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, पहले सरकार के साथ भी रही है, उनके भी जो नेता है अजय चौटाला, दिग्विजय, उन्होंने भी कल ये बयान जारी किए हैं कि ये जो ऐसा वाक़या हुआ है वो दलित समाज के साथ बहुत ही एक तरह से भेदभाव और उनको तंग करने के तरीके एक तरह से इतना तंग कर दिया कि उनको ये कदम उठाना। हाँ, तो मतलब पॉलिटिकल पार्टियों को भी लगता है कि इस घटना के सहारे हम कहीं ना कहीं दलित समाज को साध सकते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि सरकार ने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। उन्होंने जो भी आरोपी थे उसके खिलाफ कोई भी, कल वो मिले, जबकि शत्रुजीत कपूर भी जो डीजीपी हैं, कल सीएम से मुलाकात करी। सीएम खुद पीएम नीत कुमार जो उनकी वाइफ है, वाई पूरन कुमार के, उनसे मिल के आए, करीबन पौना घंटा उनसे बातचीत करी, 20 मिनट उन्होंने अकेले में उनसे बातचीत करी। तो एक सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अब गर्मा गई है। इस मुद्दे को उन्होंने, कई विरोधी पार्टियों ने इसको एक सरकार के खिलाफ जो है वो एक बड़ा हथियार बनाने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि ये अब प्योरली एक क्रिमिनल केस है तो इसके अंदर मुझे लगता है कि सरकार का अभी तक से कोई ऐसा नहीं है और पुलिस भी अपनी कार्रवाई निष्पक्षता से करेगी। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं कि इस पर सियासत गर्मा गई है। सर, अभी खबर भी ये आ रही है कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं, क्या पता, चंडीगढ़ इस मामले को लेकर के। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो वाई पूरन कुमार की पत्नी भी अमित कुमार से मिलने आ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसको अब, जबकि बिहार में भी इलेक्शन है और आने वाले समय में पंजाब में भी इलेक्शन है, खुद उसमें अब कुछ ऐसी हरियाणा, चूँकि हरियाणा कैडर के सारे अधिकारी हैं और हरियाणा के आईपीएस और आईपीएस अधिकारी हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, तो इस मुद्दे को भुनाने के लिए, या वही जो आपने बताया कि सियासत के पॉइंट ऑफ एंगल से उसको देखने के लिए, तो वो निश्चित तौर पे आ सकते हैं और इस पे जाहिर सी बात है वो अपना एजेंडा लेके आएंगे। हालांकि उनका तो शुरू से ही रहा है कि दलित और संविधान को, उन्होंने बोला भी अपने पोस्ट में, दलित और संविधान को ख़त्म करने की कोशिश का एक ये जो सोच है, तो इसको लेकर वो आ सकते हैं। जैसे कि आपने जाना कि अब जो आईपीएस एडीजीपी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या मामले में अब सियासी रंग भी इसमें देखने को मिल रहा है, जहां पे जो विपक्ष के नेता हैं और जो अन्य जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं इस पे कि इस पे जांच होनी चाहिए और कई तरह के जो और खुलासे हैं वो धीरे धीरे करके इसमें और उजागर होंगे। और जहां तक राहुल गांधी के आने की बात है वो भी संशय है, आएंगे कि नहीं आएंगे। अब देखना होगा कि आगे सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। देखते रहिए अमर उजाला, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।